चलिए आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें देखिए हम लोग याद रखेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक का इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। कोस 0 का मान 1। कोस 30 का मान √3/2। कोस 45 का मान 1/√2। कोस 60 का मान 1/2। कोस 90 का मान 0। टेन 0 का मान 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान अनडिफाइंड। कोट 0 का मान अनडिफाइंड। कोट 30 का मान √3। कोट 45 का मान 1। कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। सेक 0 का मान 1। सेक 30 का मान 2/√3। सेक 45 का मान √2। सेक 60 का मान 2। सेक 90 का मान अनडिफाइंड। कोसेक 0 का मान अनडिफाइंड। कोसेक 30 का मान 2। कोसेक 45 का मान √2। कोसेक 60 का मान 2/√3। कोसेक 90 का मान 1। नोट में देखिए थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है एवं थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है। जैसे देखिए साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। तो हम कहां से गए 0 से 1 तक गए, यानी थीटा का मान बढ़ा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मान बढ़ रहा है। थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है। तो कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, मतलब 1 से कहां तक है 0 तक, मतलब घट गया। इस चीज को याद रखेंगे। तो देखिए इन सभी मानों को याद रखने के लिए अगर हम साइन थीटा को सिर्फ याद रखते हैं तो इन सब मानों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस कॉस थीटा का जो मान होता है साइन थीटा के मान का जो 90 से 0 की ओर आते हैं इसके बराबर हो जाएगा। यानी कॉस 0 का मान कॉस साइन 90 के मान के बराबर होता है। जैसे कॉस थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए कॉस 0 का मान थीटा की जगह क्या ले लेंगे 0। कॉस 0 बराबर साइन 90 माइनस 0, यानी कॉस 0 बराबर साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब कॉस 0 का जो मान होगा वो साइन 90 के मान के बराबर, यानी कॉस 0 का मान कितना 1, साइन 90 का भी मान कितना 1। उसी तरह से कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर होगा √3/2, तो इसका भी √3/2। जैसे कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 30, तो cos 30 डिग्री बराबर
साइन 90 में से 30 घटाएंगे 60। कॉस 30 डिग्री का मान किसके बराबर, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कॉस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर, √3/2 और √3/2। कॉस 45 का मान साइन 45 के मान के बराबर, कॉस 45 बराबर साइन 90 माइनस 45। तो कॉस 45 डिग्री का मान साइन 90 में से 45 घटाइए 45, यानी कॉस 45 का मान किसके बराबर, साइन 45 के मान के बराबर। तो कॉस 45 का मान है कितना, 1/√2, और साइन 45 का भी मान कितना, 1/√2। ये दोनों मान क्या होता है, साइन 45 या कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस 60। तो कॉस 60 डिग्री साइन 90 में से 60 घटाइए 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान किसके बराबर, साइन 30 के मान के बराबर। उसी तरह से कॉस 90 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0। कॉस 90 बराबर साइन 90 माइनस थीटा की जगह 90 लेंगे। तो कॉस 90 डिग्री बराबर साइन 90 में से 90 घट के क्या बचा, 0 डिग्री। तो कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर, मतलब साइन का जो मान है 0 से लेकर 90 की ओर जो जाते हैं, तो कॉस में जो उसका मान है उल्टा हो जाता है, 90 से 0 की ओर, यानी साइन 0 का मान जो है 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2। साइन 45 का मान है 1/√2, तो कॉस 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 30 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1, तो कॉस 0 का मान 1। इस तरह से उल्टा करके इसको याद मतलब सजा देंगे। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी पर हम लोग बनाएंगे टेन 0 का मान साइन 0 बटे कोस 0, तो 0 का साइन 0 का मान 0, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। एक चीज याद रखेंगे कि 0 बटे 1 बराबर 0 होता है, लेकिन 1 बटे 0 का मान अनडिफाइंड होता है। इसको याद रखेंगे हम लोग। 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, लेकिन किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो टेन 0 का निकालना है, तो साइन 0 बटे कोस 0, तो 0 में भागा 1 से दीजिए, 0 बटे 1 क्या होगा, 0 बटे 1 0 हो जाएगा। उसी तरह से टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे √2 बटे √3 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, बचा 1 बटे √3। टेन 45 डिग्री का मान साइन 45 बटे कोस 45, दोनों से हमें कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, तो दोनों हर में 2 कट जाएगा, बचा √3। उसी तरह से 1 में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ 1 में भागा देंगे 0 से तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब कॉट के लिए क्या करेंगे, जो रूल हम लोग इसमें लगाए हैं कि cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, उसी तरह से इसमें भी उल्टा हो जाएगा, यानी cot 0 का जो मान है वो tan 90 के मान के बराबर। इधर से इसको उल्टा करके साथ देंगे, अनडिफाइंड है √3 है,
1 है 1/√3 1/√3 0 और 0, यानी 10 0 का मान, cot 0 का मान 10 90 के मान के बराबर, cot 30 डिग्री का मान 10 60 डिग्री के मान के बराबर, cot 45 का मान 1 तो 10 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 तो 10 30 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0 तो 10 0 का मान 0। उसके बाद sec थीटा, sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos का इनवर्स होता है, उल्टा। इसमें वैल्यू उल्टाते जाएंगे, cos 0 का मान 1 तो sec 0 का मान क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, cos 30 का मान √3/2 तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, cos 45 का मान 1/√2 तो sec 45 का मान √2 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 तो sec 90 का मान अनडिफाइंड, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 का मान 0 तो कोसेक 0 का मान 0 का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड। साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2, साइन 45 का मान 1/√2 तो कोसेक 45 का मान √2, 1/√2 का उल्टा √2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, इसका उल्टा कर देंगे। साइन 90 का मान 1 तो कोसेक 90 का मान 1, एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। इस तरह से अगर हम एक चीज याद रखते हैं, साइन को अगर याद रखते हैं तो बाकी हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी हम इनसे निकाल सकते हैं। इसमें याद रखेंगे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। बट इसमें क्या करेंगे, इधर से उल्टा देना है। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अनडिफाइंड होता है। cot 0 का मान अनडिफाइंड, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान अनडिफाइंड। कोसेक 0 का मान अनडिफाइंड, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। इस चीज को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है। वैसे इसमें भी हम लोग देखेंगे तो 0 से 90 तक मान क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, इसमें 1/√3 हो गया, थोड़ा बढ़ा, 0 से बड़ा हो गया, 1 पे गया, फिर 1 से बड़ा हुआ और अनडिफाइंड, मतलब इसका भी मान 0 से 90 के बीच बढ़ता है और इसका मान 0 से 90 के बीच घट रहा है। सेक का मान देखिए 0 से 90 के बीच क्या हो रहा है, इसका मान कितना 1 हो गया, इसका मान 1 से बड़ा हो गया, इसका मान 1.1 कितना होता है, 1.41 होता है, यहाँ फिर 2 हो गया, यहाँ डिफरेंट, मतलब इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, फिर घट रहा है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे और इस पे आधारित कुछ लोग प्रश्न भी करना जरूरी है।
इस टेबल को याद रखने के लिए इसको साइन थीटा को याद रखेंगे, बाकी इसी से टेबल बनाएंगे। 3-4 बार अपने से प्रयास करना है कि टेबल को अपने से बनाएं, और बार बार बनाने के बाद क्या होता है, याद हो जाएगा। प्रश्न के अभ्यास करने से फॉर्मूला ज़्यादा याद होती है, इसलिए जितना ज़्यादा आप प्रश्न का अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, गणित आपका उतना ही मित्र बनते चला जाएगा। ये अभ्यास ही क्या है? अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। किसी भी चीज को बार बार अभ्यास करने से वो चीज आसान हो जाती है।